पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल, मेडिकल, डीबी ये सारी चीज़ें चल रही थी और मेल कैंडिडेट्स का हम लगातार रिव्यू देते जा रहे थे, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स का अभी तक कोई रिव्यू दिया नहीं था। और आज हम बात करने वाले हैं फीमेल कैंडिडेट्स के रिव्यू के बारे में। सारी चीज़ें हम देखेंगे, फीमेल कैंडिडेट्स के फिजिकल कैसे हो रहे हैं, डीबी कैसे हो रहे हैं, मेडिकल और ई मेडिकल, एक एक चीज़ को देखेंगे और कैसे कैसे मेडिकल में चीज़ें देखी जा रही हैं, एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, इवन हमने बोल रखा था कि जिसके भी जो भी क्वेश्चन है वो बता दीजिएगा, हम वो क्वेश्चन का रिप्लाई दे देंगे। तो सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में और 30 से 32 क्वेश्चन हैं जो आपके रहे थे अलग अलग सेंटर्स के। सबसे ज़्यादा जो थे वो सीआरपीएफ रामपुर के, और इसके अलावा एक फाफामाऊ सेंटर के, एक नोएडा वाले सेंटर के, और एक जो बिहार का कोई शायद सीतामढ़ी सेंटर था ऐसा कुछ, तो उनके क्वेश्चंस थे, तो वो क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। और बाकी जैसे जैसे आपके फिजिकल होंगे, क्योंकि ज़्यादातर सेंटर पे अभी फीमेल के फिजिकल स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो जैसे फीमेल के सेंटर के फिजिकल स्टार्ट होंगे हम आपके सेंटर की डिटेल भी आपको देते रहेंगे, लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। बस आप बता दीजिएगा कि आपका किस सेंटर पे है और कब है फिजिकल, कमेंट में ये चीज़ आप लिख दीजिएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखेंगे हम कि फीमेल का मेडिकल, फिजिकल ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, एंट्री से लेकर एग्जिट तक हर एक चीज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आ जाते हैं एंट्री के बारे में। तो एंट्री किस टाइम हुई, तो एंट्री की अगर हम बात करें तो एंट्री सुबह 5 बजे हो जा रही है। वहीं रुकने की अगर हम बात करें, ये जो जितना भी हम चीज़ें बता रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं, एक सेंटर है फाफामाऊ सेंटर, उसकी जो फीमेल कैंडिडेट्स है उसके हिसाब से बता रहे हैं। बाकी अलग अलग सेंटर पे चीज़ें वेरी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सेम भी रहती हैं। जैसे अलग अलग सेंटर पे जिन भी सेंटर हैं वहाँ पे फिजिकल होना स्टार्ट होगा, हम उनका भी रिव्यू लाते रहेंगे। तो अभी फाफामाऊ सेंटर के हिसाब से आप चीज़ों को देख लीजिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन थे भले ही आपके अपने सेंटर के थे, लेकिन जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो लगभग सेम है। तो इस वजह से आप जितने भी आपके डाउट थे वो हमने इसमें इंक्लूड किए, एक बार देख लीजिएगा। तो ये कि यहाँ मतलब वहाँ पे अगर हम बात करें फाफामाऊ सेंटर की जो कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैंडिडेट्स, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उन्हें सारा चीज़ें इसी वीडियो से कवर हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें वहाँ रुकने की जगह, तो रुकने की जगह वैशाली गेस्ट हाउस है वहाँ पे स्टेशन के पास में, तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं। सेंटर के पास में ज़्यादा कुछ रुकने का नहीं है। अब हम बात करें फ़ोन ले जाने दे रहे हैं, तो फ़ोन अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं, आपको गेट पे जमा करा लेंगे और जब आप लौट के आएंगे तो वापस दे देंगे, अंदर नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट एंट्री के समय क्या क्या चाहिए, तो एंट्री जब हो रही है तो उस टाइम आपको वैसे आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड हाथ में रखना है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो नाम बोल रहे हैं और नाम के हिसाब से सारे ही सेंटर पे ऐसा हो रहा है कि आपका नाम बोला जा रहा है, उसके हिसाब से आपकी एंट्री हो रही है और उसी के हिसाब से ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, चेस्ट नंबर सारी चीज़ें उसी के हिसाब से दी जा रही हैं। अब आगे बात करते हैं कि एंट्री के बाद क्या क्या चीज़ हुई और कितना समय लग रहा है। तो अगर हम बात करें एंट्री के बाद कुछ फॉर्म फिलिंग कराई जाती है, आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से रोल नंबर और वो सारी चीज़ें फिल कराई जाती हैं, आप कौन से हैंड से वर्क करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें फिल कराई जाती हैं। कुछ जनरल आपकी जो डिटेल्स हैं वही फिल कराई जाती हैं। उसके बाद ये कि कितना समय लग रहा है, तो इस सब चीज़ में 1-1.5 घंटा लग जाता है, इवन 2 घंटे भी लग जाते हैं। और उसके बाद आपका पीएचटी कराया जाता है। अगर हम बात करें पीएचटी में लंबाई कैसे नाप रहे हैं इस सेंटर पर, तो लंबाई अगर हम बात करें ठीक ठाक नाप रहे हैं, लेकिन हाँ ये है लगभग 1 या आधे सेंटीमीटर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो आपकी घर पे नपती है वो और वहाँ पे नप रही है वो, बाकी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें कि लंबाई में कोई कैंडिडेट्स क्या फेल हुआ था, तो ये जो है ये 12 से 15 कैंडिडेट्स लंबाई में फेल हुए हैं और ये जो अपडेट है वो 26 तारीख की है। तो 12 से 15 कैंडिडेट जो थे वो लंबाई में फेल हुए थे 26 तारीख को। और ये जो है फीमेल कैंडिडेट्स की लंबाई में बस जितनी कम थी उन्हीं को निकाला गया है, ऐसा नहीं है। टाइम काफ़ी दिया गया था, 5-5 बार लंबाई लगभग नापी गई थी। और उसके बाद जो कैंडिडेट फेल हो गए उन्हें फेल दे दिए गए, और जो पास थे वो तो पास थे। इवन कुछ कैंडिडेट थे जो पहले निकाल दिए गए थे, लेकिन दोबारा में उन्हें ना पास तो वो पास हो गए थे। तो ये था। अब हम बात करते हैं कि कितने लोग आए थे और रनिंग कितनों ने की, कितने बैच बने, ये सारी चीज़ें। तो 26 तारीख का जैसा कि हमने बताया ये अपडेट है। यहाँ पे कॉल 105 कैंडिडेट्स को की गई थी फीमेल कैंडिडेट्स को, जिसमें 95 कैंडिडेट्स अप्रॉक्स थे जो प्रेजेंट हुए, और रनिंग जो थे 81 किए। और मतलब जो बैच बने थे वो हमारे 2 बैच बन पाए थे। अब 2 बैच की बात करें तो एक बैच 40 का था, एक 41 का। अब रनिंग की हम बात करें तो 40 में से पहला बैच 41 का था, जिसमें से 31 पास हुए, मतलब 10 कैंडिडेट्स फेल हो गए। वहीं दूसरा था ये 40 कैंडिडेट का था, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 11 कैंडिडेट्स फेल हो गए हमारे। तो ये था रनिंग का। हम बात करते हैं डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं एवं क्रूशल डेट के पहले का मांग रहे हैं या बाद का भी चलेगा। तो अगर हम बात करें रनिंग को डीबी का, हम पहले से आपको रिव्यू दे चुके हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, फिर भी एक बार बता देते हैं। आपका एक आधार कार्ड, एक एडमिट कार्ड और 5 से 7 आपको फ़ोटो लेके जाने हैं। साथ ही साथ आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट, या आपने जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन भरी है या पोस्ट ग्रेजुएशन भरी है तो वो भी आपको लेके जाना है। साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है।
और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। और अगर आप EWS कैटेगरी से हैं वो लेके जाना है, या NCC या NSS कोई भी आपने अगर रिलैक्सेशन लिया है, रिजर्वेशन लिया है, तो उन सब के सर्टिफिकेट आपके ले जाने होंगे। अब बात आती है कि क्रूशल डेट, ये बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन था कि क्रूशल डेट का क्या सीन है। तो अगर हम बात करें क्रूशल डेट की, तो हमारा जो CRPF रामपुर सेंटर है या जो फाफामाऊ सेंटर है, यहाँ पे क्रूशल डेट के बारे में बॉयज़ को कुछ नहीं बोला था। सेम ऐसा ही है, गर्ल्स को भी कोई दिक्कत नहीं है। 2024 के भी जो डॉक्यूमेंट हैं वो लिए गए हैं और थोड़े पुराने भी लिए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराने नहीं लिए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, एक्सपायर हुए डॉक्यूमेंट जो हैं आपके वो नहीं चलेंगे। लेकिन हाँ, 2024 के कैंडिडेट यहाँ लिए हैं, मतलब डॉक्यूमेंट लिए हैं। अब आता है एफिडेविट की बात कि एफिडेविट क्या ले रहे हैं। तो हाँ, एफिडेविट ले रहे हैं, लेकिन 2024 के जो हैं वो ऐसे ले रहे हैं बिना एफिडेविट के। अब नेक्स्ट बात करते हैं पहले दिन क्या क्या हुआ था और पूरे DME को कितना समय लगा है। अगर हम बात करें तो पहले दिन जो हुआ था वो सबसे पहले तो एंट्री हो गई। एंट्री के बाद ये डॉक्यूमेंट फिल कराए, देन PST, और उसके बाद फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद ब्लड, यूरिन, एक्सरे, ये 3 टेस्ट तक पहले दिन में हो पाया था। और सेकंड डे मेडिकल हो गया, मतलब दूसरे दिन ही सारा फाइनल करा दिया था उन्होंने। लेकिन बीच में गैप दिया था कुछ टाइम का, मतलब पहले दिन बुलाया, बीच में 2-3-4 दिनों का गैप दिया, और उसके बाद जब सारी रिपोर्ट्स मिल गई होंगी उन्हें, फिर एक बार और बुलाया था, मतलब 2 दिनों में इन्हें कंप्लीट मतलब खाली कर दिया था। तो ऐसा ही बाकी सेंटर्स पे भी हो सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में नहीं लग रहा है। अब आगे चलते हैं, ब्लड, यूरिन, एक्सरे वहीं हो रहा है या फिर किसी और सेंटर पे लेके जा रहे हैं। जैसे कुछ जगह होता है ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारा नोएडा सेंटर था वहाँ पे किसी और हॉस्पिटल में, शायद जो किशन हॉस्पिटल था, पता नहीं क्या ऐसे कुछ करके हॉस्पिटल था, वहाँ लेके जा रहे थे। वहीं अगर हम बात करें CRPF रामपुर में, TME मुरादाबाद लेके जा रहे हैं। तो ऐसे करके अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि मशीन और ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होती है ग्रुप सेंटर पे या फिर जो आपका कैंप होता है वहाँ पे, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ पे जो है सब अंदर ही हो रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड, यूरिन, एक्सरे ये हो चुका है। अब आते हैं DME में कितने बोर्ड हैं और कौन सा बोर्ड सबसे अच्छा है। तो DME की बात करें, इसमें 2 बोर्ड हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स के फाफामाऊ सेंटर पे। बाकी अलग अलग सेंटर पे अलग अलग बोर्ड हो सकता है किसी जगह 3 डॉक्टर आए हों, किसी जगह 2 डॉक्टर आए हों, तो मिनिमम 2 तो होंगे ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फीमेल जितने भी डॉक्टर होंगे वो सारे डॉक्टर, सॉरी फीमेल का जितने भी डॉक्टर होंगे वो सब फीमेल डॉक्टर ही होंगे। आपका जो फीमेल कैंडिडेट्स का मेडिकल करने वाले डॉक्टर सारे फीमेल मिलेंगे आपको। DB तक हो सकता है मेल जो स्टाफ आपको मिले, इवन DB में और फिजिकल के आसपास भी आपको मेल स्टाफ थोड़ा बहुत देखने को मिल जाए। लेकिन जो आपका मेडिकल होगा तो जो कंप्लीट स्टाफ होगा वो फीमेल होगा। ये पहले भी हम जब मेडिकल की वीडियो बना रहे थे, आपकी जो फीमेल वीडियो बनाई थी प्राइवेट पार्ट्स की और बाकी चीज़ों की, तो वहाँ पे भी हमने बताया था फीमेल की जितनी वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा। हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे कई सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप अछूते रह जाते हैं और वहाँ जाके आपको रीमेडिकल मिलता है। तो वो चीज़ें ना रहें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आई टेस्ट कैसे कर रहे हैं और कितनी दूरी से जो है चार्ट पढ़वा रहे हैं। तो पहले तो अगर हम बात करें आई टेस्ट में आपका डिस्टेंट विजन टेस्ट होता है, मीन्स दूर से चार्ट पढ़वाते हैं। फिर नियर विजन टेस्ट होता है जिसमें आप बुक जैसा कुछ हो सकता है वो पढ़वा सकते हैं, या फिर उनके पास कई सारी चीज़ें रहती हैं पढ़वाने के लिए, चार्ट भी रहते हैं तो वो पढ़वा सकते हैं। उसके बाद आइस का ही हमारा स्क्विंट का टेस्ट होता है, जिसमें पेन की टिप देखनी होती है और पेन को वो इधर उधर घुमाते हैं, टिप देखनी होती है, जिससे आपकी आंखों का मूवमेंट वो चेक कर लेते हैं। साथ ही साथ टॉर्च जला के आंखों में भी देख लेते हैं कि कोई इंजरी या फिर कुछ ऐसा नहीं है। तो ये सारे आंखों के टेस्ट होते हैं। वहीं आई चार्ट कौन से यूज हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है। तो इस सेंटर पे जो मेल के आई चार्ट यूज हुए थे वही यूज हो रहे हैं। तो इससे एक चीज़ तो पता चल जाती है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स के मेल जैसे आई चार्ट यूज हो रहे हैं, तो बाकी सेंटर्स पे भी मेल वाले आई चार्ट ही यूज हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपके सेंटर पे जितने भी मेल के आई चार्ट यूज हो रहे हैं उन्हें एक बार स्टडी कर लीजिए आप। उसके बाद अगर फीमेल कैंडिडेट्स के जैसे मेडिकल होंगे तो वो आई चार्ट भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो जिस भी ग्रुप की सेंटर की जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने जो मेल कैंडिडेट्स के चार्ट थे उन्हीं को अभी पढ़ लीजिए, और हम सारे प्रोवाइड भी करा चुके हैं। तो आई चार्ट यहाँ पे जो चल रहा है ये AXO TVH वाला ये चल रहा है, ये हम दिखा दिया है। यहाँ पे PDF भी इसका डाल देंगे और इसे थोड़ा जूम इन करके दिखा देते हैं जिससे आपको पूरा आई चार्ट दिख जाए। तो ये आई चार्ट है जो इंग्लिश वाला आई चार्ट चल रहा है एक बोर्ड पे, और दूसरा आई चार्ट ये जो रात आपा नागाटा ये हिंदी का आई चार्ट चल रहा है। तो ये आई चार्ट पढ़वा रहे हैं। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ देखने को मिली है कि जो कैंडिडेट हैं उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि ये जो नंबर है ये क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही हैं, तो इन्हें भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, नॉर्मल आप पढ़ पाते हो दूर से भी। तो ये था। अब थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, जो मेडिकल बोर्ड था उसके बारे में कुछ बताने को रह गया था। तो मेडिकल बोर्ड में 2 डॉक्टर्स हैं और 2 में एक डॉक्टर जो हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मतलब पॉइंट देख रहे हैं डीपली, लेकिन पासिंग रेशियो ठीक ठाक है। और एक है जो बहुत मतलब नॉर्मली कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर दे रहे हैं। टाइम भी पर कैंडिडेट देखें तो 10 से 15 मिनट में कर दे रहे हैं, 15-20 मिनट में कर दे रहे हैं। तो ऐसा था। अब ये तो आई चार्ट आप देख चुके हैं। एक जो रात आपा ये जो हिंदी का आई चार्ट चल रहा है, वहीं एक ये जो इंग्लिश का आई चार्ट है। तो ये दोनों आई चार्ट हो जाते हैं हमारे जो यहाँ पे चल रहे हैं।
फिर थोड़ा आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस बुक पे। इस बुक को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी हम मल्टीपल ग्रुप्स में डाल चुके हैं। ग्रुप्स के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में, सीआरपीएफ जो रामपुर का है उसका भी ग्रुप हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है लिंक। जो फीमेल कैंडिडेट्स का ग्रुप है तो उसे भी, जो सीआरपीएफ रामपुर की कैंडिडेट्स हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अदर कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए एक जनरल ग्रुप बना रखा है तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये हो जाती है हमारी कलर ब्लाइंडनेस बुक। अगर इसकी बात करें तो ये इशारा चार्ट बुक जो होती है वही चल रही है। इशारा चार्ट बुक कलर परसेप्शन की ये चल रही है। इसका पीडीएफ जैसा कि हमने बताया ग्रुप में डाल चुके हैं। अगर हम बात करें तो इन्हें पढ़ने के लिए मतलब 3 तरीके होते हैं, 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो आपको नंबर मतलब देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 12 लिखा है। दूसरा आपको मिल सकता है कि वहाँ पे रास्ता बना हुआ हो, कुछ इस तरह से आपको फिंगर चलानी हो ऊपर उसके ये। और तीसरा हो जाता है जो ब्लैंक होता है, जिसमें कुछ नहीं हो जाता है, मतलब कुछ नहीं रहता है। ये तीनों जो स्लाइड्स हैं हम आपको दिखाएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले जैसे कि यहाँ 12 लिखा है तो ये नंबर तो विजुअल है, यहाँ से देख के बता सकते हैं। जैसे ये नंबर है, आपको बस बताना है कि ये 8 लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये बताना है कि ये 29 लिखा हुआ है। तो बस आपको उन्हें बोल के समझा देना है कि भैया ये 29 है, मतलब जो सर रहेंगे वहाँ पे मेडिकल डॉक्टर मैम रहेंगी, ये 5 है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये 3 हो जाता है। उसके आगे चलते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है, नेगलेक्ट करिएगा। फिर तो ये हमारा 15 हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ये 74 है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बस इसी तरह की चीज़ें वो वहाँ पे पूछ रहे होंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में ये 6 है, तो इससे भी कम विजुअल हो सकता है वहाँ पे, तो एक बार आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा जिससे आपको आसानी हो। नेक्स्ट ये हमारा हो जाता है ये 45 हो जाता है। तो इस तरह के ही वहाँ पे आपको स्लाइड्स मिलने वाले हैं, जैसा कि ये 5 है। नेक्स्ट ये 7 है, तो इस तरह के स्लाइड होंगे, कुछ अलग भी स्लाइड होंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा 16 हो जाता है। 16 के बाद अगर हम बात करें तो ये आपको बना के नहीं दिखाना है, बस उनको बताना है कि ये 16 है, लेकिन जो रास्ता बना रखा होगा, वे बन रखा होगा, पाथ बन रखा होगा, उस पर बताना होगा आपको लाइनिंग करके। तो ये 73 है, मतलब फिंगर से आपको बताना होगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पेन चलाना है। अब जैसे ये है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आप सीधे बता देंगे उन्हें कि ये ब्लैंक है, मतलब इसमें कुछ नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ जाता है ये भी जो हमारा प्लेट है वो ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है मीन स्लाइड में। नेक्स्ट ये 26 लिखा हुआ है, तो ये आप देखते ही उन्हें बता देंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे ये हमारा 42 हो जाता है। इससे नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है, पाथ बना हुआ है, तो ये आपको बताना होता है कि इस तरह का रास्ता बना हुआ है ऊपर फिंगर चला के। तो बस ये होते हैं कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप इसे ब्लैंक बोल देंगे। नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं, ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में रास्ता दिख रहा है, तो इस रास्ते को आपको कवर करना है। इतने ही कम विजुअल वहाँ पे रहते हैं, कुछ इस तरह से इस रास्ते को ऊपर से फिंगर चला के आपको बताना है कि ये रास्ता है। इस तरह से आप उन्हें बता देंगे। एक नेक्स्ट रास्ता जो है वो ये बना हुआ आ जाता है यहाँ पे, बस आपको ऊपर फिंगर चलानी है और बताना है कि ये, इस तरह से वो समझ जाएंगे कि आपको कलर की पहचान है, मीन्स कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। नेक्स्ट ये आ जाता है, एक रास्ता है। तो इस तरह से कुछ ज़्यादा विजुअल होंगे, कुछ कम विजुअल होंगे। जो कम विजुअल होंगे उन पे आपको ज़्यादा हार्डनेस देखने को मिल सकती है, बाकी ये नॉर्मल दिख जाएंगे। जैसे ये बहुत ज़्यादा विजुअल है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, कि कलर ब्लाइंडनेस के ये ऐसे कलर परसेप्शन करने के लिए आपको कुछ ये आई चार्ट वो दिखाएंगे, आई चार्ट नहीं बोलेंगे ना, स्लाइड बोलते हैं। तो ये स्लाइड्स दिखाएंगे और इसके हिसाब से आपको उन्हें बताना होगा कि ये कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको होगी तो ये दिखाई नहीं देंगे। और रीमेडिकल कलर ब्लाइंडनेस का अगर मिलता भी है तो वो पॉइंट कट नहीं पाता है, वो फेल ही हो जाते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट्स। तो ये क्योंकि ये पॉइंट जेन्युइन होता है। कलर ब्लाइंडनेस जो चार्ट बुक थी ये हम आपको ग्रुप में जैसा बताया दे चुके हैं। साथ ही साथ आपको PDF ये जो आई चार्ट हैं आपके सेंटर के जितने भी आपके सेंटर हैं बता दीजिएगा। मेल कैंडिडेट्स का आई चार्ट हम आपको दे देंगे, जिसके फीमेल के हो रहे हैं उनके फीमेल के भी दे देंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मेल कैंडिडेट जैसे ही आई चार्ट यहाँ पे देखने को मिले तो ये बाकी सेंटर पे भी लगा वही देखने को मिल रहे होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है कान कैसे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कान जो चेक कर रहे हैं, वैसे तो कान चेक करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आपके कान में जो ऑटोस्कोप एक मशीन होती है, मशीन नहीं बोलेंगे, एक टॉर्च जैसा ही आप कह सकते हो, तो उससे ऊपर लेंस लग रखा होता है और अंदर उसमें एक लाइट लग रखी होती है, इससे कान में टॉर्च पड़ती है और वो लेंस में देख लेते हैं कि कान का पर्दा सही है या नहीं है। वहीं कुछ सेंटर पे टॉर्च भी देखते हैं, टॉर्च जला के नॉर्मल देखते हैं, जैसे कि इस सेंटर पे देखा गया है। फार्म हाउस सेंटर पे जो है नॉर्मल टॉर्च जला के आपके जला के नाक है, कान है और दांत हैं, ये सब देख लिए गए थे। तो इस तरह से अब आगे बात करते हैं DNS के बारे में कि DNS कैसे चेक कर रहे हैं। तो भाई DNS का यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, माइल्ड DNS में भी पॉइंट दिया गया है। और DNS नॉर्मली आपकी जो नाक होती है तो उसे अंगूठे से ऊपर थोड़ा सा कर रहे हैं और उसमें देख ले रहे हैं टॉर्च जला के, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे पॉइंट दिया गया है DNS में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि DNS में पॉइंट दिए जाते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि दांत में RME मिला है क्या किसी को। तो दांत में RME नहीं मिला है। एक्चुअली ऐसा होता है कि 22 पॉइंट होते हैं दांतों के टोटल, जिनमें से 14 आपको चाहिए होते हैं और 14 कोई भी कैंडिडेट होता है उसके पास होते हैं, तो इस वजह से वो पास हो जाता है। तो दांतों में जो है रीमेडिकल बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट बात करें कैरी एंगल,
तो कैरी एंगल यहाँ पे नॉर्मली देखे गए थे, हाथ फैला के, कोई स्केल लगा के नहीं देखा है, और इस वजह से यहाँ पे सारे कैंडिडेट जो हैं कैरी एंगल में पास हैं। नौकनी की बात करें, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि भैया नौकनी कैसे मेजर कर रहे हैं, एक ओवरवेट का और एक नौकनी का। तो अगर हम नौकनी की बात करें, यहाँ पे नौकनी बस नॉर्मली चेक की गई थी कि आपके जो दोनों पंजे और एड़ी मिला के और पैरों के बीच का गैप देख लिया गया, और यहाँ पे नौकनी में किसी को पॉइंट नहीं मिला है। एक फीमेल कैंडिडेट थी जिन्हें लिटा के चेक किया गया था। तो ये है नौकनी चेक करने के वैसे 3 तरीके होते हैं, या तो आपके ये लिटा के चेक कर लेते हैं, या खड़े करके, या फिर आप खड़े करके भी 2 तरीके से, एक पंजे और एड़ी दोनों मिला के, या एड़ी मिला के पंजे खुलवा के। यहाँ तो बस यही देखा गया कि नॉर्मल पंजे मिलवा के और एड़ी मिलवा के, साथ ही साथ एक बार एक फीमेल कैंडिडेट जिनका डाउट था उन्हें लिटा के देख लिया। तो बस इतना था, इसके अलावा और कुछ नहीं देखा गया था। तो ये सारी चीज़ें, बाकी हो सकता है आपके सेंटर पे ये तीनों तरीके फॉलो किए जाएं, या हो सकता है इनमें से कोई एक तरीका फॉलो किया जाए, तो वो आपके सेंटर पे डिपेंड करेगा। बाकी अगर किसी को नौकनी है तो एक अपना पोस्चर सही से खड़े होने का तैयार कर लीजिएगा कि हमको वहाँ पे ऐसे खड़े होना है जिससे हमारे पैर के बीच गैप दिखे, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिकोस वीन्स में। तो वेरिकोस वीन्स में किसी को पॉइंट नहीं दिया गया है। वेरिकोस वीन्स नॉर्मली आपको थोड़ा सा उछलवाते हैं और मेजर मतलब देख लेते हैं कि वेरिकोस वीन्स हैं या नहीं है। यहाँ पे भी ऐसा ही किया गया था, थोड़ी देर लगो 50-60 सेकंड या 1 मिनट कह सकते हो, आपको उछलवाते हैं, या इससे कम ही 30 सेकंड भी इवन उछलवाते हैं, और उसके बाद पैर के पीछे देख लेते हैं कि वेरिकोस वीन्स है या नहीं है, टॉर्च जला के। तो ये था फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट में यहाँ पे शायद एक कैंडिडेट को फ्लैट फुट में पॉइंट मिला है, और वहाँ पे क्या था कि फ्लैट फुट आपको पानी में चलवा के देख रहे थे। पानी में मतलब पानी में आपके पैर भिगवाए और उसके बाद ज़मीन पे चलवा के देख लिया, और पानी का मतलब जो पैर का आपका साइन है वो पूरा बन जाता है, तो मीन्स आपको जो है फ्लैट फीट है, लेकिन बीच में थोड़ा सा कट रहता है। जैसा कि आप देखते हैं कि हम जब पैर रखते हैं ज़मीन में पानी में चलने के बाद, तो थोड़ा सा बीच में कट रहता है, कुछ इस तरह का हमारा पैर जो होता है वो कुछ इस तरह का बनता है, लेकिन जिसके फ्लैट फीट होता है उसका नॉर्मल पूरा ऐसा बन जाता है। तो इस वजह से फ्लैट फीट का एक पॉइंट मिला है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जिसे भी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। अब चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें ओवरवेट और अंडरवेट, तो यहाँ पर 5 kg का रिलैक्सेशन तुरंत ही दे दे रहे हैं। जैसे आपका वेट है, आपकी कैटेगरी में मांगा है 50 kg, लेकिन आपका अगर 53-54 kg है तो 5 kg का रिलैक्सेशन मीन्स 55 kg तक आपको ले लेंगे। तो इस तरह से लिया भी है यहाँ पे। तो जो है ओवरवेट अंडरवेट में रिलैक्सेशन पहले ही दे रहे हैं, चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करें ब्लड यूरिन एक्सरे में क्या किसी को पॉइंट मिला था, तो आज तो मतलब इस डेट में 26 में तो ब्लड यूरिन एक्सरे में किसी को पॉइंट नहीं मिला था, लेकिन हाँ बैक डेट में एक कैंडिडेट को पॉइंट दिया गया था, ब्लड का जो हीमोग्लोबिन का पॉइंट था उनका। तो इस चीज़ में यहाँ पे हो जाता है कि, और यूरिन की अगर हम बात करें तो यूरिन के मैक्सिमम पॉइंट ये बनते हैं कि या तो यूरिन में RBC आती है, या फिर यूरिन जो है उसमें pH वैल्यू चेंज हो जाती है। तो बस ये 2 मेजर पॉइंट बनते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आपको पानी पीना है, ज़्यादा पानी पियेंगे तो आपका जो यूरिन है वो नॉर्मल आएगा, उसमें ब्लड नहीं आएगा। और ये सारी चीज़ें, अगर आपको कोई डाउट है, किसी को पथरी है या फिर किडनी से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, तो पहले एक बार ब्लड ये आपका जो यूरिन टेस्ट है वो बाहर करा लेना किसी भी लैब में, जिससे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाए कि ब्लड मतलब यूरिन में ब्लड नहीं आ रहा, मीन्स RBC नहीं आ रही है, ऐसी चीज़ें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल। तो प्राइवेट पार्ट्स में नॉर्मली फीमेल कैंडिडेट्स में एक तो ब्रेस्ट का देखा जाता है। ब्रेस्ट की अगर हम बात करें तो वैसे वो कुछ टच करके नहीं देखते हैं, बस आपको ही सारा बताना होता है, दिखाना होता है। वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करना है। वैसे पाइल्स भी चेक होती है, यहाँ पे भी चेक हो रही है, और बाकी अदर जो चेकअप हैं प्राइवेट पार्ट्स के वो हम सेपरेट एक वीडियो में बता चुके हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी नॉर्मली प्राइवेट पार्ट्स चेक कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी ये रहता है कि हाँ जो कपड़े उतरवा के चेक किया जाता है तो वो है मेल फीमेल सबका ही होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अगर आपको देखना है तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाएं, और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ हमने आपको बताई थी कि कैसे कैसे चीज़ें चेक हो रही हैं, यहाँ पे चेक होती हैं। जो GD का मेडिकल है, MHA का जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा वीडियो को। अब आगे आते हैं BP में पॉइंट दे रहे हैं क्या, तो हाँ BP में एक कैंडिडेट को पॉइंट दिया है, और BP का जो पॉइंट होता है वो कट जाता है मैक्सिमम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि BP 3 से 4 बार वो खुद ही मेजर करते हैं, उसके बाद ही पॉइंट देते हैं, और रीमेडिकल में भी यही होता है। तो बस ये है, BP को आप थोड़ा सा नॉर्मल मतलब खुद को शांत रख के थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आपको पॉइंट नहीं मिले। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब BP मेजर हो तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना, कहीं कोई और पॉइंट तो है वो तो रहेगा ही, साथ BP में ही मिल जाएगा। तो BP का पॉइंट आपके हाथ में। कुछ लोगों का तो प्रॉब्लम होती है जो BP बहुत ज़्यादा रहता है, कम रहता है, तो उन्हें तो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपका नॉर्मल रहता है तो आप ये पॉइंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा पॉइंट किस में मिल रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले। अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो RMA पॉइंट 5 लोगों को ही दिए गए थे, और ये जो पॉइंट है एक DNS हो जाता है हमारा, एक BP का हो जाता है, एक नौकनी, एक फ्लैट फीट, और एक और पॉइंट था जिसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये कुछ 5 पॉइंट मिले थे, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये तो कह नहीं सकते सबसे ज़्यादा किस में पॉइंट मिल रहे हैं, क्योंकि सब में सेम ही पॉइंट मिले हैं। लेकिन हाँ फिर भी अगर आपको कोई डिफॉर्मिटी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका पॉइंट मिलेगा, और मिल भी रहा है सेंटर्स पे।
लेकिन अगर माइनर है तो कभी कभी ऐसा होता है माइनर प्रॉब्लम है तो दिखाई नहीं देती और आप छूट जाते हैं। अगर हम बात करें मेडिकल में सबसे पहले क्या चेक किया गया था, तो ये तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि क्या चेक करेगा। वैसे यहाँ पे जो किया गया था इस बोर्ड पे, तो जो सबसे पहले आई टेस्ट चेक किया गया था, मतलब आई टेस्ट किया गया था। सबसे पहले आपको कलर ब्लाइंडनेस का सबसे पहले आपको जो आई चार्ट्स थे वो पढ़ाए गए थे। अब आगे चलते हैं ऑफिसर्स का बिहेव। तो ज़्यादातर सेंटर पर ऑफिसर्स का बिहेव जो होता है वो अच्छा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। और यहाँ पे भी ऐसा ही देखने को मिला था। कभी कभी हो जाता है कि आप कुछ उल्टा कर देते हैं, इस वजह से डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, कुछ और चीज़ों की वजह से इससे थोड़ा सा बिहेव बिगड़ जाता है। बाकी ज़्यादातर यही रहता है कि बिहेव अच्छा ही रहता है। और हम बात करें आरएमई में क्या क्या चल रहा है, कितने बोर्ड्स हैं, तो आरएमई के बोर्ड्स की तो जानकारी नहीं मिली कितने हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे पास रेशियो काफ़ी अच्छा है, ये सुनने को मिला है हमें। और फिर फिजिकल पे ही बात करेंगे कि कैसे रनिंग करनी है और कैसे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन था आप लोगों का जो कि हम इंक्लूड नहीं कर पाए। मेडिकल की अगर हम बात करें तो कितने ग्राउंड फिट हुए थे इस दिन और कितनों को आरएमई मिला था, किस चीज़ में आरएमई मिला, तो 24 पास हुए थे मेडिकल में और 5 फेल हुए थे। जैसा कि टोटल 29 कैंडिडेट्स थे जिन्हें पासिंग रेशियो काफ़ी अच्छा है, 24 पास हो गए। और ये 5 जो कैंडिडेट्स हैं इन्हें ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम थी, इस वजह से इन्हें निकाला है, ना तो ये भी पास हो गए होते। तो ये ज़्यादातर सेंटर पर यही चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा फेल नहीं किए गए यहाँ पे। आरएमई ये हम बता चुके हैं डीएनएस में, जो नाक में हड्डी जो टेढ़ी रहती है डेविएटेड नसल सेप्टम बोलते हैं, ये बीपी का एक पॉइंट था, नौकनी का था, फ्लैट पिट का था और एक और पॉइंट था। तो ये पॉइंट दिए गए यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें आगे जो लड़कियों का फिजिकल है तो उनके लिए क्या सुझाव, तो भाई आगे जितनी भी लड़कियाँ जिनका फिजिकल है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि टेंशन लेंगे तो एक बीपी का पॉइंट जो है आपको फ्री में मिलेगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ये नहीं करना है। साथ ही साथ आप आ रहे हो तो ईयरबैग्स जो है उसे रिमूव करके आना। अगर कान का जो पर्दा है वो नहीं दिखेगा तो उससे प्रॉब्लम रहेगी। ईएनटी डॉक्टर से आप मिल के और करा लेना, ये आराम से हो जाता है। जिससे भी अगर लगता है कि उन्हें पथरी या टॉयलेट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार बाहर टॉयलेट का यूरिन का टेस्ट करा सकते हैं। और अगर आपको आरएमई मिलता है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है ये रहती है कि आरएमई मिला तो कैंडिडेट सोच लेते हैं कि अब फेल हो गए, तो ऐसा नहीं है। आरएमई एक रिव्यू मेडिकल है, उसमें भी पास होते हैं कैंडिडेट्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको आरएमई मिला है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आप थोड़ा सा बाकी स्ट्रेस से बचें और आगे जो पॉइंट्स हैं उनमें भी दिक्कत ना करें। कहीं पता है आपको परफॉर्म करना है खुद को वहाँ पे, और आप जैसे स्क्विंट का पॉइंट मिला, आप सही से देख ही नहीं पा रहे हो टेंशन की वजह से, तो वहीं वो चीज़ें नहीं हो। इस वजह से आप थोड़ा सा अपने आप पे काबू रखिएगा। अगर आरएमई मिलता भी है तो उसमें आप पास हो जाएंगे। और ओवरवेट का एक हम बताना चाहेंगे कि ओवरवेट में कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो डीएमई में ही आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं 5 kg का, और कुछ होते हैं जो नहीं देते हैं, आरएमई वालों पे छोड़ देते हैं। तो किसी ना किसी जगह आपको मिल जाएगा, या तो आरएमई में या डीएमई में। तो अगर ओवरवेट में आपको रीमेडिकल मिला है और आप अंडर 5 kg आते हैं, मीन्स आपका जैसे 50 किलो वजन है और 50 किलो वजन है जो कि 2 kg एक्स्ट्रा, मीन्स आपकी कैटेगरी में 48 मांगा है, आपका 50 है, तो आपको 5 kg रिलैक्सेशन के साथ मीन्स ले लिया जाएगा अंदर। अगर आरएमई डीएमई में नहीं तो आरएमई में, तो उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था। अब आते हैं फिजिकल पे कि फिजिकल कैसे करना है। तो भाई कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि कई सारी फीमेल कैंडिडेट्स का कि भैया फिजिकल कैसे करना है हमको, या फिजिकल में कैसे हम पास होने वाले हैं, कैसे मतलब चीज़ें करनी है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जब बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं होती है या टाइमिंग जो है वो ऐसे आ जाती है कि 8:30 मांगी है और आपकी 8:45 आ रही है, तो चीज़ें बिगड़ती हैं, माइंड में चीज़ें चलती हैं। तो भाई आपको किसी का भी जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो नहीं करनी है। आपने अब तक जैसे रनिंग की है बस वैसे ही करनी है। बाकी ग्रुप में आप भागेंगे तो 15 से 30 सेकंड तो आराम से खुद ही कम हो जाते हैं, ये है। बाकी अगर आप बोलें कि जो इस कैंडिडेट ने ऐसे करके मतलब पहले स्टार्टिंग में तेज़ भागे, फिर धीरे हो गए, फिर तेज़ भागे और लास्ट में बहुत तेज़ भाग लिए, तो इस तरह से उनकी स्ट्रेटजी थी वो पास कर गए। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या है वो आपको पता होगा। कहीं हो सकता है आप शुरू में ही इतना एफर्ट लगा दी कि आगे भाग ही नहीं पाए, तो वो सारी चीज़ें वो गलत भी रहेगा आपके साथ। आपने क्या करना है, आप जो जिस तरह से घर पे भाग रहे थे वैसे ही भागने। बाकी हाँ कुछ टिप्स हम दे सकते हैं आपको कि जब भी रनिंग करने जाएँ थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिएगा बॉडी को। साथ ही साथ जब रनिंग हो तो स्लो फास्ट कर सकते हैं, जिसकी भी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है थोड़ा स्लो फास्ट कर सकते हैं। मीन्स पहले बहुत मतलब शुरुआत में तो थोड़ा 100 मीटर मतलब नॉर्मल भागिएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, गिर सकते हैं आप, चोट लग सकती है। तो वहाँ पे नॉर्मल भागिएगा, जैसे ही स्लो भागना है, कोई दिक्कत नहीं है 100 मीटर तक। उसके बाद सारे कैंडिडेट्स इधर उधर हो जाते हैं, फिर आप थोड़े से एफर्ट लगा सकते हैं। और इस तरह से अगर आप लगातार फास्ट नहीं भाग सकते, फास्ट तो लगातार भाग ही नहीं सकते, लेकिन हाँ स्लो फास्ट करके आप थोड़ा सा कवर कर सकते हैं उस चीज़ को। और टाइम 8.5 मिनट काफ़ी है आपको। सारे जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका सारा जो अगर तैयारी की है तो फिजिकल हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इस चीज़ों में। तो बस खुद पे विश्वास रखिए। अगर आपने किसी की भी रनिंग 9 मिनट तक भी आ रही है तो उसकी वहाँ पे 8.5 में आ जाएगी आराम से, क्योंकि ग्रुप में भागने में और घर पे भागने में डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
रनिंग आपकी हो जाएगी। बाकी ये जो पॉइंट्स थे हमने कोशिश की थी फिजिकल से लेके मेडिकल डीवी सारे पॉइंट्स आपको बता पाएँ। और एक इशू है कि टाइमिंग को लेके कि किस टाइम रनिंग स्टार्ट हो रही है, तो सारे सेंटर्स पे अलग अलग हो रही है। यहाँ पे 8 के समथिंग हो जा रही है, कुछ सेंटर पे 9 के समथिंग हो रही है, 11 के समथिंग भी हो रही है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ का आपको मतलब इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपने एफर्ट्स पे ध्यान देना है कि आपको कितने एफर्ट्स लगाने हैं और कैसे लगाने हैं। बाकी हाइट का है मेजरमेंट लगभग सही हो रहा है, आपको फेल नहीं किया जाएगा। और यही जो रनिंग का है वो आप अपने जो एफर्ट है उनके हिसाब से भागिएगा, किसी को देख के नहीं भागना है। किसी की टाइमिंग है 7 में आ जा रही है, 7:30 में आ जा रही है, और कोई है जो अपने पूरे 8:30 में ही ला रहा है, तो जो 8:30 में ला रहा है वो भी पास है, 7:30 में भी पास है। आप किसी और को देख के अगर स्पीड बढ़ाएंगे अपनी या फिर अपनी स्ट्रेटजी खो के किसी दूसरे की अपनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरी हो सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। रनिंग करने जाएँ तो कोई मतलब इंजेक्शन या कोई गोली कोई ऐसा पदार्थ ना लें जिससे आपकी हेल्थ को आपके जीवन को खतरा हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपने अगर प्रैक्टिस की है उस पर विश्वास रखिए और आराम से रनिंग देके आइए। तो ये सारी चीज़ें थी, होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और इस वीडियो में हमने कवर किया था फिजिकल मेडिकल डीवी जितने भी पॉइंट्स थे सबको। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो सेंटर है वो बता दीजिएगा कि आपको आगे किस सेंटर की वीडियो चाहिए। जैसे ही उस सेंटर की अपडेट मिलेगी हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो ये था वीडियो में, होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट में आप आंसर पूछ सकते हैं, उसका हम क्वेश्चन डाल देना, हम आंसर दे देंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए लेकिन बहुत ज़्यादा हम डिले नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों के भी फिजिकल मेडिकल ये सब स्टार्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें होप सो समझ पाए हो आपको। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जैसा कि हम बता चुके हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं और कुछ भी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जुड़े रहिएगा। आपका अगर सेंटर का अभी नहीं आया तो आगे आपके सेंटर का रिव्यू आ जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।